अस्सलाम वालेकुम एजुकेशन टेक टीवी के नाजरीन, आज हमारा लेक्चर है 5 वेरिएबल के मैप का। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो भी यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे या इंटरव्यू देने जा रहे हैं आप या फिर एग्ज़ाम दे रहे हैं फॉर इंटरेस्ट, किसी भी यूनिवर्सिटी में दाखिले लेने के लिए आप अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 5 के मैप का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है, पेपर के अंदर अक्सर यही आता है। ज़्यादातर लॉन्ग में हमें के मैप 5 के मैप ही मिलता है। आज हम इसी को पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करें, अगर वीडियो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक नहीं किया लाइक करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक कीजिए, शेयर करें, कमेंट करें, और ख़ुद अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो दूसरी डिवाइस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं। 5 के वेरिएबल मैप के अंदर 5 वेरिएबल्स होते हैं जी, जिसके 32 मिन टर्म्स बनेंगे, 32 सेल्स बनेंगे। अब मैं ABCDE वेरिएबल्स ले रहा हूँ 5 वेरिएबल के मैप के अंदर। 5 वेरिएबल के मैप का कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। हम यहाँ पे BCDE को यहाँ पे रखेंगे और इस पूरे के अंदर क्या चीज़ है, A हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। तो हमने यहाँ पे नीचे A0 ले लिया ताकि हम ये इस तरह का के मैप क्यों बनाया है, ताकि हमें आसानी हो। हमने भी पीछे 4 के मैप किया है तो हमें 4 के मैप जैसे ही दो मैंने 4 के मैप बनाया, आप देख सकते हैं ये एक 4 के मैप है, ये दूसरा है। बस इसके अंदर मैंने एडिशन ये किया है, मैंने A को यहाँ पे कम्प्लीटली कहा है कि ये सारे के अंदर A0 है और इसके अंदर कहा जी A1 है। बस इतनी सी चेंजिंग करके आपका 5 के मैप बनेगा। अगर आप दूसरे मेथड से करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं अगर आपको आसान लगता है, लेकिन आसान मेथड जो है वो यही है। अगर आप वो करेंगे आपको डिफ़िकल्ट बहुत होगा, उसके अंदर बहुत सी मसाइल हैं, बच्चे अक्सर उसमें गलतियां कर देते हैं। ये इजी मेथड है, ये आप इस तरह कह लें कि 3D वर्क होता है। हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ के ऑपोजिट करके, जैसे हम कहते हैं ना जो हमारा राइट हैंड और लेफ़्ट हैंड है, तो हम इसी तरह इस टेबल को इस टेबल के साथ इसी तरह कंपेयर करते हैं। जैसे ये 0 है, हम कहते हैं जी ये 0 M16 के बराबर है, ये M4 M20 के बराबर है। कैसे बराबर है, आप इसकी बाइनरी चेक कर सकते हैं। M0 की क्या है जी 0000, M16 की भी यहाँ पे 0000 ही है। अगर मैं ये 0 ऐड करूँगा तो ये M0 बनता है, ये अगर मैं A ऐड करता हूँ तो ये 16 की बाइनरी बनती है। तो ये अगर मैं इन ए बार और ए को अलग कर दूं तो ये हमारे पास सेम टेबल बनेगा। तो इसीलिए इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, इसलिए हमने ए बार और ए को नीचे रखा ताकि ये हमारी डिफ़िकल्टी ना बढ़ाएं क्वेश्चन में। हम अभी देख लेते हैं इसका ट्रुथ टेबल, देख लेते हैं कैसा है। कुछ इस तरह का ये देखें, M0 है, 0 से लेकर 15 तक हमारे पास M0 रहेगा, A0 रहेगा, सॉरी M नहीं A0 रहेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे A बार लिखा हुआ है इस टेबल के नीचे। यहाँ पे आप देख सकते हैं A हमारे पास 1 रहेगा 16 से लेकर 31 तक, और ये देखें मैंने टेबल के नीचे किया हुआ है। बाकी तो आपको पता होगा बाइनरीज कैसे लिखी हुई हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप लेक्चर मेरा देख सकते हैं, मैंने ट्रुथ टेबल के ऊपर भी लेक्चर बनाया हुआ है। एक हमारे पास क्वेश्चन आता है 5 वेरिएबल के मैप का। एक सिंपल सा क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता होता है, टॉपिक है जो अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं। इन्हें ये बहुत छोटा सा और ट्रिकी सा क्वेश्चन है, ये 5 मिनट का क्वेश्चन है और ये हम बहुत इजी होता है कि पेपर में हम जल्दी से कर सकते हैं, इसके नंबर हासिल कर सकते हैं। इसमें ज़रा सा भी नंबर नहीं करते, हमें कंप्लीट नंबर मिलेंगे। इसके अंदर अगर हमें ये क्वेश्चन दिया हो जी, 5 वेरिएबल्स दिए हो और ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखना है। उसके अंदर ये फंक्शन डाल के और ये मिन टर्म्स के अंदर वैल्यूज़ को लिख देनी है, जितनी भी वैल्यूज़ ये लिखी हुई हैं। एज इट इज़ लिखने के बाद आपने क्या करना है, ये के मैप बनाना है 5 वेरिएबल का। ये आपके सामने 5 वेरिएबल का के मैप आ गया। अब आपने क्या करना है कि जो भी हमें यहाँ पे मिन टर्म्स के अंदर वैल्यूज़ गिवन है, आपने ये सारी के अंदर ये देखिए मैंने हाईलाइट करके 1 डाला हुआ है। ये इस तरह करके आपने इनको ना सर्कल बना लेना ताकि आप हाईलाइट हो जाए। जब ये हाईलाइट हो जाएंगी
हमें फिर जो चेक करने वाले उन्हें पता चल जाए कि हमने किस तरह चीज़ें आंसर निकाला होगा। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको पहले भी कहा जी M0 M16 के बराबर है, M4 M20 के, M12 M28 के, M8 M24 के, M2 M18 के है, M10 M26 के है, M7 M23 के ऑपोजिट है। तो ये हम इनको क्या कंपेयर कर सकते हैं। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, कंपेयरिंग करते हैं। हम एक से ज़्यादा एक का भी पेयर बन सकता है, एक से ज़्यादा का भी पेयर बन सकता है। पेयर हमेशा हॉरिजेंटल और वो वर्टिकल रहेंगे, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में पेयर नहीं बन सकते। ठीक है, यानी कि अभी आप देख सकते हैं कि अगर मैं ये देखें, मैं पहली लाइन को पेयर बनाता हूँ इसके साथ, तो हमारा आंसर क्या निकलेगा। मैंने आपको पहले भी बताया आंसर निकालने का आसान तरीका, क्योंकि के मैप है, के मैप के अंदर हम इक्वेशंस को मिनिमाइज कर रहे हैं। देखें ये कितनी बड़ी इक्वेशन हमें दी हुई है क्वेश्चन में, और हम इसका आंसर देखें कितना छोटा सा निकाल रहे हैं। ये मिनिमाइज करते हैं गेट्स को। तो अब हम ये देखें, हमने ये वाली चीज़ को इसके साथ कंपेयर किया तो हमारा आंसर क्या आया जी, डी बार ई बार, क्योंकि ये देखें इसमें भी यही कॉमन है और इसमें भी यही कॉमन है। जो चीज़ कॉमन होगी वो आंसर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने कॉमन लिख दिया ये वाला सबसे पहले, फिर हमने क्या किया M0 अगर एक का हमने पेयर बना लिया तो हम एक सेल को हम 2 3 4 दफ़ा, जितनी दफ़ा भी पेयर बन सकते हैं हम पेयर बना लेंगे। तो इसी तरह मैंने M2 को M18 के साथ, M16 को M0, M8 को M24, M10 को M26 के साथ पेयर बनाया, तो हमारा आंसर आया है ई बार और सी बार। ये देखें ई बार और सी बार हमारे पास आंसर आया, और वो मैंने आंसर लिख लिया। अभी हम क्या कर रहे हैं, M7 को M23 के साथ पेयर बना रहे हैं इसका, ये क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, यानी कि अगर हम 3D को चेक करें तो ये एक दूसरे के पैरेलल आ रहे हैं, बराबर में आ रहे हैं। यानी कि ये अगर M7 है तो उसके ऑपोजिट में M23 हमारे पास मौजूद है। तो इसका हम अगर बनाएंगे तो आंसर हमारे पास आएगा ए। तो कॉमन जो हम इसका लिखेंगे वो हमारे पास ये आएगा B बार C D E। ये देखें B बार C D E हमारे पास आंसर आ रहा है इसका, अगर हम पेयर बनाते हैं तो एज इट इज़ हम हमारे पास अभी ये आंसर में रह रहा है क्वेश्चन है हमारे पास, ये पूरी लाइन है। तो हम इसका जब हम पेयर बनाएंगे, 4 का ये पेयर बनेगा, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा B C बार। जब हमारे पास इसका आंसर आया और हमने ये लिख दिया B C बार। अब आप ये पूछ सकते हैं कि यहाँ पे A क्यों लिखा हुआ है। उसका जवाब ये है कि इसके नीचे ये A जो है ये पूरे के अंदर मौजूद है, तो इसको आपने भूलना नहीं है। ये A लाजमी इधर आएगा। ये इसलिए नहीं लिखा हुआ ताकि हमारा ये जो 4K मैप है वो डिस्टर्ब ना हो। हमने 4K मैप को ध्यान में रखते हुए हमने ये 2 टेबल बनाए हुए हैं ताकि हमारा 5K मैप इजीली सॉल्व हो सके। तो ये हमने A लिख दिया, ये देखें। फिर हमने जब लिखा ना A B C बार, तो ये हमारा आंसर है। ये देखें इतनी बड़ी इक्वेशन को हमने मिनिमाइज करके ये आंसर निकाल दिया। हमारा बेसिकली यही K मैप होता है। इतना सा काम करने पे आपको पूरे नंबर देंगे, इसके नंबर नहीं कट सकते आपके। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके सामने इतनी मेहनत लगती है इसे बनाने में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसके बारे में, या कोई भी 5K वेरिएबल से रिलेटेड जो आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे, आप हमें बताएं, हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा।